तो देखिए, सीएम बजरलाल शर्मा का आसिंद दौरा और लांबा गांव में दलित के घर उन्होंने खाना खाया। विनोद रैगर और भागचंद रैगर के घर पर सीएम ने खाना खाया है, भोजन ग्रहण किया है और परिवार ने सीएम को 100 प्रेम भोजन परोसा। भोजन के बाद सीएम ने परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई और इस मौके पर विनोद रैगर और भागचंद रैगर की माताजी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। परिवार ने सप्रेम उन्हें भोजन परोसा है, भोजन खिलाया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। मुख्यमंत्री का अपनापन देखकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। तो देखिए, किसी भी आम परिवार के लिए, एक आम जन के लिए ये बहुत खास बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके बीच में बैठकर इस तरीके से भोजन कर रहा हो और वो भोजन जो कि आप खुद ग्रहण करते हैं और वही भोजन मुख्यमंत्री आपके बगल में बैठकर अगर ग्रहण कर रहे हों, सप्रेम वो उस भोजन को खा रहे हों, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और अपनापन जो है, जो जुड़ाव है लोगों के साथ में, वो और ज़्यादा यहाँ पर गहरा हो जाता है। बाबूलाल हमारे साथ बने हुए हैं लगातार मौके से। बाबूलाल, एक और बहुत ही सुंदर तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली जब मुख्यमंत्री एक दलित परिवार के घर पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ में भोजन ग्रहण किया है और बहुत ही वो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। उसको लेकर भी ग्रामीणों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां भी रात गुजारते हैं, खास तौर से ग्राम विकास चौपाल के जो दौरे हुए हैं उनमें उनका जो मुख्य फोकस है वो दलितों के उत्थान पर है। आदिवासी जो हैं उनका वो उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो जो रैगर बिरादरी है एससी में आती है और अब भी उनको विकास की बहुत दरकार है, तो मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अंतिम व्यक्ति तक हो और दलितों में एक चेतना का भाव जागृत हो और जो छुआछूत का भाव और अस्पृश्यता का भाव है हमारे समाज में, उसको मिटाया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दलितों के घर पर जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ बैठ करके भोजन करते हैं। तो इससे एक संदेश जाता है दूर तक कि सब बराबर हैं और कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। तो इससे उस परिवार के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है, गांव में उस परिवार का सम्मान बढ़ता है और जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में उनको दूर करने में बहुत मदद मिलती है। जब प्रदेश का मुखिया किसी दलित के घर जाकर भोजन करता है तो यकीन मानिए कि जो वर्षों पुरानी एक तरह से कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की दिशा में बहुत मजबूती से जो है आगे बढ़ा जा सकता है और इस दिशा में सीएम भजनलाल शर्मा ने बहुत कोशिशें करी हैं और उनके बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। तो विनोद रैगर का जो परिवार है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। जब से उनको पता लगा कि मेरे घर पे खाना खा रहे हैं, पूरे परिवार वाले उत्सव मना रहे थे और सबने सीएम साहब से फोटोग्राफी भी कराई। एक हम गांव में रहते हैं, हमें पता है कि किस तरह से दिक्कतें आती हैं, छुआछूत का भाव आज भी है और दलितों के साथ में दलितों को ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इस तरह की मुहिम को शुरू करते हैं तो आम ग्रामीणों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऐसे परिवारों को, ऐसी जातियों को संबल प्रदान करना हम सबका नैतिक दायित्व भी है। आपको लगता है कि इससे जो गैर बराबरी होती है उसको खत्म करने की दिशा में बहुत यानी कि मदद मिलेगी और सब लोग बराबरी की निगाह से ऐसे परिवारों को देखेंगे? सर, मैं मेरे पंचायत की जो बात करूं तो निश्चित रूप से हमारे पंचायत में कोई छुआछूत जैसा कोई इशू पहले से नहीं है। ज़्यादातर लोग बाग यहाँ पढ़े लिखे, जो पीछे के बच्चे हैं वो सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और हमारे गांव में कभी ऐसी छुआछूत नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो सीएम साहब हर चौपाल के अंदर जाकर, हर चौपाल में जाके दलितों के घर पे जो खाना खा रहे हैं, जहाँ कोई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ जबर सिंह सांखला जुड़ रहे हैं। जबर जी, रात को सीएम साहब ने खाना खाया। स्थानीय विधायक है आसिंद के जबर सिंह सांखला, लगातार जीत भी रहे हैं यहाँ से। जबर सिंह सांखला जी, क्या लगता है विनोद रैगर के घर खाना खा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या संदेश दिया है? आदरणीय भजनलाल जी शर्मा धरातल के कार्यकर्ता हैं और संगठन के कार्यकर्ता, पूरा जीवन संगठन में आपने खपाया है। उनको पता है जातिवादी वो आदमी है नहीं, सर्व समाज के वो नेता है और सर्व समाज के लिए वो काम करते हैं। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किस जाति का हूँ, वो किस जाति का है, आप किस जाति, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से उनका नेचर रहा है, संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हिंदू समाज के कार्यकर्ता हैं। हिंदू समाज का कोई भी मकान हो, कोई भी घर हो, कोई भी परिवार हो, वहाँ जाकर के पानी पीना, चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना उनकी फितरत में है।
आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें करने से, ऐसे काम करने से समाज में एक संदेश जाता है एकजुटता का, तमाम लोग यूनाइट होते हैं, एक होते हैं और सम्मान बढ़ता है ऐसे परिवारों का जो दलित हैं? बिल्कुल, समाज को जोड़ने का काम हम लोगों का है। हम लोग समाज को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वालों से हम है नहीं। विचारधारा का फर्क पड़ता है। हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा में हम छत्तीस समाज के लोगों को साथ में लेकर के चलने वाले लोग, और इससे एक मैसेज भी जाता है और उस परिवार को संबल मिलता है। आज वो परिवार क्या, हमने भी जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि एक मुख्यमंत्री लांबा जैसे गांव में आ सकते हैं और एक छोटे से छोटे परिवार के घर पे जाकर के, दलित परिवार के घर पे जाकर के वो भोजन कर सकते हैं, गांव में घूम सकते हैं, एक एक व्यक्ति से मिल सकते हैं, सबके पास बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। एक लांबा के लिए बहुत ही हर्ष की लहर है और मेरा ऐसा मानना है, शायद लांबा गाँव वाले 3 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। प्रत्येक समाज का व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। और कल 5 तारीख नाइट जो थी, मेरा ऐसा मानना है कि लोग यहाँ के सो नहीं पाए होंगे, उनको नींद नहीं आई होगी कि खुशी के मारे कि एक मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है और 15 घंटे हमारे साथ में रह करके सब लोगों से मिल रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक नवाचार है ये। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा करा नहीं है मेरी नज़र में। तो भजनलाल शर्मा ने एक नज़ीर पेश की है, एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो उनसे जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे हैं वो शायद सोच नहीं पाए। इस तरह की रात्रि चौपालें हुई नहीं। 1-2 मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके इस तरह से लगातार एक के बाद एक गांव में जाना, दूर दराज के अंचलों तक जाना, दलितों के घर में जाकर के खाना खाना और फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करना, हर वर्ग से संवाद करना, तो एक उन्होंने ऐसी लकीर खींच दी है। और इतना वक्त निकालना, इतने बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त निकालकर ग्रामीणों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को देखना और फिर उसके बाद तुरंत उस पर समाधान करना और फिर इस तरीके की और बहुत सी सुंदर तस्वीरें जो कि पूरे समाज को, पूरे देश भर को एक संदेश यहाँ पर देती हैं। ठीक है बाबूलाल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हम हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट